Good morning, class 7. This is the new chapter of history, chapter 3, the Delhi Sultanate. इसका फर्स्ट क्लिप है ये। इस चैप्टर में आपको दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत कब से कब के बीच में कहा जाता है। इंडियन मेडाइवल हिस्ट्री में 1206 से 1526 के बीच का जो पीरियड है उसे दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। और इस दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया, जो आपको यहाँ बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। हम एक बार दिखा दे रहे हैं जो नज़दीक से। पहला है स्लेव डायनेस्टी, दूसरा है खलजी डायनेस्टी, तीसरा है तुगलक डायनेस्टी, चौथा है सैयद डायनेस्टी एंड पांचवा है लोधी डायनेस्टी। और इन पांचों डायनेस्टी में जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हुए उन सभी का नाम हमने यहाँ बोर्ड पे लिखा है, तो इसे ही आज हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल ये क्रिएट होता है कि ये जो 1206 से 1526 के बीच का पीरियड था दिल्ली सल्तनत का, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, यानी इसका हिस्ट्रिकल सोर्स क्या है। तो इसका 3 हिस्ट्रिकल सोर्स है। पहला है कोर्ट क्रॉनिकल्स, दूसरा है ट्रैवलर्स अकाउंट एंड थर्ड है हिस्टोरिक बिल्डिंग्स। तो लेट्स सीट। ये रहा आपका, देखिए कोर्ट क्रॉनिकल्स में क्या क्या है, सब नाम यहाँ दिया हुआ। तुगलकनामा, तारीख अलाई, फिरोज शाही, बहुत सारे नाम और सबका राइटर्स भी। इसी तरह से ट्रैवलर्स अकाउंट में इब्न बतूता, मोरक्को पोलो और निकित का अकाउंट। हिस्ट्रिक बिल्डिंग में ये सारे बिल्डिंग, कुतुब मीनार सबसे फेमस है। उसी तरह से लोधी टॉम, हौज खास, अलाई दरवाज़ा, बहुत ये सब जो है हमें उस पीरियड के हिस्ट्री को बताते हैं। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ हर एक डायनेस्टी के रूलर्स के बारे में जानकारी। बट इन सारे रूलर्स के बारे में जानने से पहले 2 पॉइंट्स आप दिमाग में फिट कर लीजिए। ये 2 कॉमन पॉइंट्स हैं जो सभी रूलर्स में देखने को मिलेगा। सबसे पहला एक्सपेडिशन, यानी जो भी रूलर्स बनेगा वो किसके खिलाफ युद्ध किया या क्या उसका विजय यात्रा भी था। दूसरा कंट्रीब्यूशन, उस रूलर ने दिल्ली सल्तनत में अपना क्या योगदान दिया। बस यही 2 पॉइंट्स पूरे रूलर्स के बारे में देखेंगे, बाकी विस्तार से बुक में है। तो चलिए सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं आपका स्लेव डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 to 10 के बीच में शासन किया। ये व्यक्ति मोहम्मद गोरी के साथ गुलाम के रूप में आया था और गुलाम बन के शासन शुरू किया जब मोहम्मद गोरी मरा, तो इसीलिए इसको स्लेव डायनेस्टी कहा गया। इसमें जितने भी गुलाम थे वो सब इलबरी ट्राइब से बिलोंग करते थे। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बहुत ही अच्छा रूलर था और ये बहुत लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम को इनाम देता था, दान देता था, इसीलिए इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो इल्तुतमिश में, इल्तुतमिश का सबसे पहले एक्सपेडिशन देखते हैं। इल्तुतमिश जो था स्लेव डायनेस्टी का इम्पोर्टेंट रूलर था। इसने क्या किया था कि मंगोल के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा की, जिसके वजह से ये बगदाद के खलीफा से एक टाइटल लिया, नाम था सुल्तान ऑफ हिंदुस्तान। इसने कंट्रीब्यूशन क्या दिया, तो इसने अपने दरबार में 40 नोबेल का, विद्वान का एक चालीसा तैयार किया। साथ ही साथ इसने करेंसी भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे करेंसी में सिल्वर कॉइन्स को टंका और कॉपर कॉइन्स को जित्तल कहा जाता था। इसके बाद आई रजिया सुल्तान। हालांकि बहुत सारे बच्चे थे इल्तुतमिश के, बट रजिया सुल्तान रूलर बनी और ये इंडिया की फर्स्ट मुस्लिम रूलर बनी जो मात्र 4 साल शासन की। फिर उसके बाद आया गयासुद्दीन बलबन। ये बलबन जो था ये भी काफ़ी फेमस था इस डायनेस्टी का, क्योंकि इसने सबसे पहला काम किया था कि जो इल्तुतमिश का चालीसा था उसको भंग किया और ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अपनाया। मतलब जितने चालीसे थे उनको हराया और मारा। और इसने इंट्रोड्यूस किया सिजदा और पैबोस। सिजदा पैबोस मतलब क्या होता है, सुल्तान के सामने जाकर झुक करके उसका पैर को चूमना। तो ये था
स्लेव डायनेस्टी। अब खिलजी डायनेस्टी में 2 ही रूलर, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। 90 में जलालुद्दीन खिलजी शासक बना और ये 70 साल की उम्र का था। तो ये क्या किया, मंगोल से अपने आप को बचाने के लिए अपनी एक बेटी का विवाह उलुग खान से किया, जो कि मंगोल का रूलर था। ये 70 साल की उम्र में इसकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी ने, और अलाउद्दीन खिलजी जब राजा बना 1296 में, और ये इस डायनेस्टी का या कहो दिल्ली सल्तनत का सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास रूलर था। इसके बारे में एक मूवी भी आई थी पद्मिनी का, जिसको इसने कोशिश किया था, लेकिन जब वो राजपूत हारा तो क्या हुआ कि वो सारी औरतें एक साथ जौहर कर दी। बुक में भी आपका दिया हुआ है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी का कंट्रीब्यूशन था कि ये अपना एक इसका गुलाम था, नाम था मलिक कफूर। मलिक कफूर का अंतर्गत ये साउथ इंडिया में देवगिरी, दौलताबाद, जो राज्य था सबको इसने जीता, और जो राजा इसके अंडर में आया उसको इस बात पे, इस कंडीशन पे रिहा किया कि वो इसके अंडर में शासन करेगा और इसे टैक्स दिया करेगा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी बहुत सारे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, आप बाकी बुक में देख सकते हैं। फिर तीसरा डायनेस्टी आपका स्टार्ट होता है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का 3 रूलर, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। तो ये गयासुद्दीन तुगलक का जरा देखते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक का बस एक ही इम्पोर्टेंस था कि इसने पहला क्या किया कि लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे वेलफेयर वाले काम किए, जैसे कैनल बनवाना, कुएं खुदवाना, गार्डन्स बनवाना, फोर्ट बनवाना। और साथ ही साथ ये फेमस हुआ दिल्ली के नज़दीक एक शहर बसाने के लिए, नाम है तुगलकाबाद। और इसके बाद इसका बेटा नाम था जौना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पे बैठा, और ये बहुत ही बुद्धिमान था और बहुत ही बाइजेस्ट भी था। तो विद्वानों ने इसे बाइजेस्ट फूल कहा, मूर्ख, यानी क्या कह सकते हैं उसको, बुद्धिमान मूर्ख। क्यों? क्योंकि इसने 3 काम ऐसे किए जो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जैसे पहला काम था कि गंगा वाले रीजन में यानी दोआब क्षेत्र में फार्मर के ऊपर टैक्स लगाना, उस समय फेमाइन थी तो ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरा, इसने अपने कैपिटल को दिल्ली से साउथ में दौलताबाद किया, जिसका नाम देवगिरी था, उसने अपना नाम रखा दौलताबाद, और ये भी सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसमें हज़ारों की संख्या में लोग बेघर हुए और मारे गए। तीसरा था, इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस किया कॉपर का। ये जब सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसे एक्सचेंज करके इसने क्या किया, सिल्वर का इंट्रोड्यूस किया, ये भी फेलियर हुआ। इसके अलावा और भी इसने एक्सपेडिशन किया, सक्सेसफुल नहीं रहा, इसीलिए ये फेमस रूलर था। हालांकि 50 साल शासन भी किया लेकिन भलाई का काम नहीं किया, तो इसके राज्य में बहुत सारे साम्राज्य टूट गए। इसके बाद इसी का कज़न, क्योंकि इसका बेटा नहीं था, इसी का कज़न फिरोज शाह तुगलक अगला रूलर बना। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, सुधार में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। इसने जितना मतलब इसका डिसइंटीग्रेट किया था मोहम्मद बिन तुगलक, उसी को बनाने में ये अपना समय बिताया। और इसने नए टैक्स, फिर अपने ऑफिसर्स को सैलरी देना, ज़मीन देना, ये सारा काम किया। और ये फेमस हुआ शहरों को बसाने के लिए, जैसे इसने शहर बसाया फिरोज़ाबाद, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजपुर। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के पीरियड में इसने और भी काम किए, जैसे इसके समय में गुलाम ये बहुत रखता था। इसके पास 1,80,000 गुलाम था, सैनिकों में 80 से 90 हज़ार सैनिक था। लेकिन इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना हुई, मंगोल का एक आक्रमणकारी नाम था तैमूर लंग 1398 में दिल्ली पे हमला किया और पूरी तरह से दिल्ली को लूट लिया। और उसी के साथ आया था अगला रूलर खिज्र खां, और वो दिल्ली का रूलर बना। तो खिज्र खां के वजह से ही अगला डायनेस्टी यहाँ पे स्थापित हुआ, नाम था सैयद डायनेस्टी। इसका 4 रूलर, खिज्र खां सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद एंड अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ये सब छोटे छोटे रूलर थे और इनका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं था, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जानकारी बुक्स में नहीं है। इसके बाद अगला पीरियड आता है आपका लोधी डायनेस्टी। ये फिर इम्पोर्टेंस था। इसमें लोधी डायनेस्टी में इसको फाउंडिंग किया था बहलोल लोधी, जैसा आप देख रहे हैं। बहलोल लोधी के बाद क्या हुआ कि उसका अगला रूलर आया सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी कुछ काफ़ी फेमस हुआ क्योंकि इसने जौनपुर और बिहार को जीता और बंगाल के साथ संधि भी किया, और साथ ही साथ कुछ अच्छे काम किए, जैसे खेती वाले सिस्टम में इम्प्रूवमेंट किया। उसके अलावा इसने अपना कैपिटल को आगरा बनाया, मतलब दिल्ली से चेंज करके। और लास्ट रूलर आया इस दिल्ली सल्तनत का इब्राहिम लोधी। और इसी के बाद इब्राहिम लोधी जो था, इसके समय में दिल्ली सल्तनत था वो टूटना स्टार्ट हुआ। और जब बाबर ने इंडिया पे हमला किया 1526 में, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और इसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और इस तरह से दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है।
तो आज आपने इस चैप्टर का एक हिस्सा देखा, सिर्फ डायनेस्टीज़ के बारे में जाना और रूलर्स के बारे में जाना, बाकी बुक में पढ़िए। एंड अगले क्लिप में दिल्ली सल्तनत में जो रिफॉर्मेशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन या आर्किटेक्ट, वो सारी चीज़ें लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।